आगे आने वाले समय में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और भारत के लिए इससे कई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। शुक्रवार को डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने चीन की जो सारी पोल पट्टी खोली है वो 100% सच है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से भारत के सामने तो पाकिस्तान लड़ रहा था, लेकिन असल में उसे चीन और तुर्की से सीधी मदद मिल रही थी। चीन ने तो सारी हदें पार कर दी थी। आज की तारीख में भारत का असल दुश्मन क्या चीन है? पाकिस्तान में नहीं कोई दम। पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि भारत के सामने किसी भी मोर्चे पर टिक सके। अगर चीन या अमेरिका जैसे देश उसके पीछे ना खड़े हों तो भारत जब चाहे उसको नक्शे से वजूद को मिटाने का दम रखता है। भारत चीन को एक साथ कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इससे निपटने में अब तक भारत को कड़ी तैयारी करनी होगी। आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए जान लेते हैं किस तरह की हैं ये चुनौतियां। नंबर 1, मोहम्मद यूनुस को बैकडोर से सत्ता दिलाई। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की बैकडोर में सत्ता दिलाई गई है, चीन को भारत के इस पूर्वी फ्रंट में दखल अंदाजी का मौका मिल गया है। चीन चाहता है कि वह अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वहां भी आधार उपलब्ध करवा दे, जिससे भारत को परेशान किया जा सकता है। यूनुस ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपने बंद पड़े एयरबेस चीन को देने का मंसूबा जाहिर करके इसका प्रमाण भी दे चुके हैं। नंबर 2, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पर नजर। भारत और चीन के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा, जो कि करीब 3488 किलोमीटर लंबी है, यहां सीमा पूरी तरह से तय नहीं है। दोनों देशों की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC विभाजित करती है। इसलिए चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक में आए दिन कोई न कोई विवाद पैदा करता रहता है। कभी गलवान तो और कभी डोकलाम जैसी खुराफात को अंजाम देता है। नंबर 3, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में घुसपैठ। चीन के खतरनाक मंसूबे से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी जैसे प्रभावी प्रभाव वाले इलाके भी नहीं बचे हुए हैं। पहले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के रिसर्चर डेमियन साइमन एक्स पर एक रिपोर्ट दे चुके हैं कि किस तरह से चीन का रिसर्च जहाज शियांग यांग हो 03 भारत के समंदर के पास घूम रहा है। साइमन ने कहा था कि यह जहाज उस इलाके में है जहां भारतीय नौसेना मिसाइल टेस्ट करती है। नंबर 4, साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दादागिरी। भारत का दक्षिण चीन सागर में सीधा कोई दावा नहीं है, लेकिन चीन के बढ़ते दबदबे के कारण भारत को अब इसमें शामिल होना पड़ रहा है। चीन वहां अपनी ताकत दिखा रहा है और अपने क्षेत्र पर दावा कर रहा है। उसने वहां स्थायी सैन्य निर्माण भी कर लिए हैं और उसका इरादा लगातार पूरे क्षेत्र को हड़पने के लिए बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत भारत चीन की इस हरकत पर आंखें मूंदे नहीं रह सकता। नंबर 5, चीन के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार का अंतर बढ़ गया है। वित्त वर्ष 25 में ये अंतर 99 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल ये 85 बिलियन डॉलर था। भारत से चीन को होने वाला निर्यात कम हो गया, लेकिन चीन से भारत में आने वाला सामान लगातार बढ़ रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच ये फासला बढ़ रहा है। नंबर 6, चाइनीज माल की क्वालिटी को लेकर चिंता। भारत में चाइनीज माल को लेकर भी हमेशा से चिंता रही है। एक तरफ लोग कम दाम और कई तरह के सामान मिलने से तो खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामान की घटिया क्वालिटी और देश के व्यापार पर इसके असर को लेकर चिंता भी रही है। सस्ते चाइनीज माल की वजह से भारत में छोटे उद्योगों को भी नुकसान हो रहा है। खासकर फर्नीचर, औजार और हाथ से बने सामान बनाने वाले उद्योगों को परेशानी हो रही है। नंबर 7, भारत के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा वार। भारत और चीन के बीच सीधी लड़ाई नहीं होती, लेकिन भारत के खिलाफ भ्रामक सूचना फैलाने में चीन को अक्सर सक्रिय देखा गया। भारतीय खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों का कहना रहा है कि चीन भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेट पर झूठी खबरें और विचार फैलाता है। यह उसकी एक सोची समझी साजिश है। नंबर 8, मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर फैलाया झूठ।
भारत की G20 अध्यक्षता, मणिपुर में हुई जातीय हिंसा और यहां तक कि भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भी वह झूठ फैलाता रहा है। भारतीय खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन ने बौद्ध धर्म और दलाई लामा के खिलाफ भी गलत सूचना अभियान चलाया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, उनके करीब 1 लाख अनुयायी और तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में शरण ले रखे हैं, क्योंकि तिब्बत पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। 6 जुलाई 2025 को दलाई लामा 90 वर्ष के हो रहे हैं। इस वजह से वह चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी तय हो जाए। भारत का साफ कहना है कि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है और तिब्बती बौद्ध समुदाय और दलाई लामा ही उनके उत्तराधिकारी तय कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट चीन नास्तिक होने में भी इस धार्मिक प्रक्रिया में दखल देना चाहता है। इतना नहीं, दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों पर दबाव बढ़ाने के लिए वह भारत पर दबाव डालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।